हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो सुन रहे थे आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बड़ी भावनात्मक सी अपील। एक अभिभावक के तौर पर अपना ख्याल रखिए और देश के गरीब जरूरतमंद के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बड़ा ऐलान। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार नवंबर तक बढ़ा दिया गया है। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देगी सरकार नवंबर तक। पहले ये योजना 30 जून तक थी, लेकिन अब इसका दायरा बढ़ाकर नवंबर तक इसको लागू कर दिया गया है। हर शख्स को 5 किलो गेहूं या चावल मुफ्त दिया जाएगा महीने में और परिवार को 1 किलो चना मुफ्त दिया जाएगा। राशन मुफ्त ये योजना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, इसका विस्तार प्रधानमंत्री ने कर दिया है नवंबर तक। इसके तहत सरकार को 90,000 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे और कुल मिलाकर अब तक इस योजना पर 1.5 लाख करोड़ रुपए खर्च होगा। ये आंकड़ा प्रधानमंत्री की तरफ से दिया गया। और इस बीच बड़ी खबर ये आ रही है कि केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान, उन्होंने एबीपी न्यूज से कहा है कि हमारे पास भरपूर अनाज है। मैं राज्य सरकारों से निवेदन करूंगा कि वो आगे आए, अब कोई कोताही ना बरतें। जिन राज्यों ने अभी तक धीरे काम किया है वो तत्परता दिखाएं और एफसीआई से जितना अनाज चाहे ले सकते हैं। हम सीधे रुख करते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी नीरज पांडे इस समय मौजूद हैं। नीरज, ये किन सरकारों पर निशाना साध रहे हैं केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान? जी बिल्कुल, कई ऐसे राज्य हैं जिन्होंने अभी तक इस योजना को लागू नहीं किया है। जैसे अगर आप बात करें तो पश्चिम बंगाल में काफी दिक्कतें आई इस योजना को लेकर। कांग्रेस की और भी कई राज्यों में जो सरकारें हैं वहां भी कई प्रॉब्लम्स आई, लेकिन जो सबसे बड़ा इसका लब्बुलवाब ये रहा कि ज्यादातर राज्यों ने इस योजना को लागू किया था। एक बहुत बड़ा प्रधानमंत्री ने आज ये कोरोना काल में जो तमाम मजदूर जो पलायन करके अपने क्षेत्र में गए थे, अपने गांवों में गए थे, अभी भी उनके पास रोजगार की समस्या रही है, चाहे उनको मनरेगा के जरिए रोजगार लाभान्वित कराने के, लेकिन बहुत से ऐसे लोग अभी भी हैं जिनको वाकई रोजगार की जरूरत थी। उनके लिए एक बहुत बड़ी ये राहत है कि कम से कम उनके परिवार को। राहत है। और नीरज पांडे, आप ये देखिए ना, हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट प्रदीप सिंह जी, आपने तो सर 10 में से 10 नंबर हासिल कर लिया आज। यही आपने कहा था कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 30 जून डेडलाइन खत्म होने वाली है, उसे विस्तार दिया जा सकता है। और बिल्कुल प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में उसी का ऐलान किया है सर। बिल्कुल रुमाना जी, देखिए मैं कह रहा था कि दो मुद्दे हैं इस समय, एक कोरोना को लेकर और दूसरा जो है चीन को लेकर। चीन को लेकर प्रधानमंत्री बोले ये हम सब लोगों की अपेक्षा थी, लेकिन उनकी जरूरत क्या थी वो किसे महत्वपूर्ण समझते थे, क्योंकि चीन की स्थिति बड़ी वोलेटाइल है। बॉर्डर पे जो स्थिति है उसके बारे में कोई अंतिम स्थिति नहीं बनी है, तो उस पर वो नहीं बोलना चाहेंगे इस समय। और दूसरी बात, ये योजना आज खत्म हो रही थी, तो देखिए उन्होंने एक्सटेंड किया। अगर आप इसमें ढूंढना चाहें तो एक चुनावी पुट भी है इसमें। उन्होंने 2 बार एम्फेसिस दिया छठ पूजा पर, एक त्योहारों का नाम लेते हुए, दूसरा इस योजना को बढ़ाने को लेकर कि छठ तक जारी रहेगी। बिहार में चुनाव है और छठ पूजा का बिहार में क्या महत्व है ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है सर। वो तो खींचतान जो है वो एक योजना ये है। दूसरा, क्योंकि इकोनॉमी खुल रही है, छठ पूजा नवंबर के आखिर तक, उस सबको जोड़कर सवाल पूछा जा रहा है कि साहब ये बिहार चुनाव से जोड़कर ऐलान किया गया है क्या? लेकिन मुझे लगता है कि हमको कहीं ना कहीं ये भी समझना चाहिए कि कोरोना जो एक बड़ी चुनौती है उसकी ओर भी आज प्रधानमंत्री की तरफ से ध्यान खींचा गया। शायद जब से अनलॉक 1 हुआ, जो बात प्रधानमंत्री कह रहे थे अभिज्ञान प्रकाश, कि हमें और सतर्क रहना चाहिए था, लेकिन हम तो लापरवाह से होते चले गए। तो उस दिशा में भी प्रधानमंत्री ने ध्यान खींचा और कहा अपना ख्याल रखिए। अभिज्ञान, 2-3 बातें बहुत जल्दी से। चीन का कोई जिक्र नहीं हुआ। मैंने आपसे कहा था, मैं भी यही उम्मीद कर रहा था। प्रदीप जी ने कहा कि देखिए, और हम दोनों ये बात कर रहे थे कि ये जो अन्न योजना है इसको आगे बढ़ाया जाएगा। मैंने आपके सामने ये पॉइंट रखा और प्रधानमंत्री ने भी वही बात कही, क्योंकि ये बारिश का सीजन है। अब इसको राजनीति से जोड़कर देखा जाएगा, वो एक अलग बहस का विषय है, लेकिन मेरा ये मानना है कि ये बहुत अच्छा निर्णय है प्राइम मिनिस्टर का, इसलिए क्योंकि अभी के अगले 3-1 महीने उनके लिए, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए जो अपने गांव खेत वापस पहुंचे हैं, उनके लिए बहुत बहुत जरूरी थे। लेकिन एक पॉइंट आज मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्प लगा रुमाना, और उसका जरूर मैं मेंशन करूंगा। और मेरे ख्याल में इस देश का मध्य वर्ग और टैक्स पेयर जो है वो भी आज सुन रहा होगा कि प्राइम मिनिस्टर ने
उनको धन्यवाद दिया और कहा कि अगर सरकारें बड़ी योजनाओं में या क्राइसिस में पैसे खर्च कर पाती हैं या पैसे दे पाती हैं जिनको जरूरी है, तो ये पैसा हमारा होता है। मैं आपको रोक रही हूँ, जरा सा प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो गई है। तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं, जरा सुनाते हैं। बीजेपी के समर्थन से नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, उनको पहले बताना चाहिए यहाँ प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं है, कोई भी गाइडलाइंस का पालन नहीं किया जा रहा है। और अगर बिहार मॉडल अगर अडॉप्ट कर लेते हैं प्रधानमंत्री जी, तो आप समझिए कि कोरोना का भय ही नहीं रहेगा किसी को। सारी चीजें जो हैं बिहार में ऐसी स्थिति है, आईएएस को हो रहा है, आईपीएस को हो रहा, अब तो मंत्री को हो गया, और एक दिन पहले शादी होती है, अगले दिन दूल्हा की मृत्यु हो जाती है, और उसके वजह से 150 बारातियों को कोरोना पॉजिटिव हो जाता है। जांच की संख्या में सबसे धीमी गति से जो है, सबसे फिसडी अगर कोई है जांच कराने में, तो बिहार सरकार है। ना रैंडम टेस्टिंग हो रही है, एकमात्र दोनों खास मेहमानों का रुख करूं उससे पहले मुझे लगता है जल्दी से जैनेंद्र से एक रिएक्शन लेना चाहिए। जैनेंद्र, आज प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया कि साहब ये जो कर पा रहे हैं हम देश के गरीबों के लिए, जरूरतमंदों के लिए, इसका श्रेय देश के मेहनती किसान और ईमानदार टैक्स पेयर को जाता है। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बात कहते हैं तो कहीं ना कहीं वो जो विपक्ष की तरफ से हल्ला बोला जा रहा था कि साहब ये तेल की कीमतों में लगातार इजाफा ये सरकार उगाही कर रही है, तो आज प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया ना कि साहब पैसा आएगा तभी तो इस तरीके की कल्याणकारी योजनाएं सरकार चला पा रही है। बिल्कुल रोमाना, मैं सहमत हूं कि संवाद में, खासतौर पर आम देश के आम आदमी से संवाद करने में प्रधानमंत्री का कोई सानी नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है फिलहाल। और जाहिर है विपक्ष प्रधानमंत्री से लगातार सवाल करता ही था। रोमाना, एक दिलचस्प चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री के संबोधन से ठीक 1 घंटे पहले राहुल गांधी ने एक सुझाव दिया था कि आप न्याय योजना की तर्ज पर 7,500 रुपया हर महीने गरीब परिवारों को दीजिए, और साथ ही चीन पर सवाल किए थे। तो राहुल गांधी के सुझाव पर तो शायद प्रधानमंत्री को बहुत देर से सुझाव मिला, शायद अगर हम इसको हल्के नोट पे कहें। लेकिन जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार किया गया है, कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी ने ठीक 1 हफ्ते पहले 22 जून को प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख करके इस योजना का विस्तार कम से कम सितंबर तक करने की मांग की थी। हालांकि प्रधानमंत्री ने तो एक कदम और आगे बढ़कर इस योजना का विस्तार नवंबर तक कर दिया है। तो जाहिर है ये जो प्रधानमंत्री का आज ऐलान है, न सिर्फ देश के गरीबों के लिए काफी एक बड़ा सहारा इस संकट की घड़ी में साबित होगा, बल्कि विपक्ष आपसे सितंबर तक की मांग कर रहा था और आपने नवंबर तक कर दिया, तो जाहिर है विपक्ष को भी मजबूरन स्वागत करना पड़ेगा प्रधानमंत्री के इस ऐलान का। जी रोमाना, बिल्कुल विपक्ष को भी स्वागत करना पड़ेगा। इसी को तो कहते हैं कि प्रधानमंत्री जब आते हैं और अपनी बात रखते हैं तो वो कहीं ना कहीं एक मास्टर स्ट्रोक हो जाता है। हालांकि विपक्ष को बड़ा चुभता है मोदी के भाषण के बाद उसको मास्टर स्ट्रोक से कहना शब्द, लेकिन अब माना तो इसको मास्टर स्ट्रोक ही जाएगा। प्रदीप जी। हाँ बिल्कुल रोमाना, देखिए बात असली ये है कि सरकार अगर संवेदनशील है तो वक्त की जो जरूरत है और खास तौर से समाज के गरीब तबके की मदद के लिए जो जरूरत है उस दिशा में कदम उठाती है तो निश्चित रूप से मास्टर स्ट्रोक होता है। वही जो है वो एक देश में आप कहें कि विश्वास पैदा करता है। गरीब आदमी को ये भरोसा होता है कि जो सरकार मैंने चुनी वो संकट के समय हमारे साथ खड़ी है, हमारी मदद करने के लिए तैयार है। हो सकता है हमारी जो अपेक्षा है उतना न कर पा रही हो, लेकिन वो जितना कर सकती है उतना कर रही है। और आप देखिए जो उन्होंने ईमानदार टैक्स पेयर की बात की, किसानों की बात की, तो जो आपने बात कही बिल्कुल सही बात है कि वो दरअसल बिना नाम लिए, बिना जिक्र किए पेट्रोलियम पदार्थों पर जो टैक्स बढ़ा है उसकी बात कर रहे थे कि अगर ये पैसा सरकार ले रही तो सरकार लेके कहीं जा नहीं रही है। एक ब्रेकिंग न्यूज मुझे इस समय दर्शकों को देनी है और खबर ये कि आज शाम जीओएम की बैठक होगी। अमित शाह की अध्यक्षता में ये मंत्री समूह की बैठक जो आज शाम हो रही है, गरीब कल्याण योजना को लेकर इस पर चर्चा की जाएगी। शाम 6 बजे ये बैठक होनी है गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में। प्रशांत, क्या अपडेट है? देखिए रोमाना, 7 बजे ये बैठक अब हो गई है और अमित शाह के दफ्तर में नॉर्थ ब्लॉक में ये बैठक होनी है। पहले से ये जीओएम बना हुआ है, इसी में जो पीएम गरीब कल्याण योजना जो मार्च में अनाउंस किया गया था लॉकडाउन लगने के बाद, तब से इसी जीओएम की बैठक में इन योजनाओं की समीक्षा की जाती रही है कि किस तरह से ये आगे बढ़ रहा है। और अब चूंकि प्रधानमंत्री ने इसे और 5 महीने नवंबर तक बढ़ाने का फैसला किया है, कि उनकी घोषणा की है, लिहाजा इसकी एक औपचारिक
जो अप्रूवल है उसका औपचारिक अप्रूवल कैबिनेट से भी लिया जाना है। तो उसके पहले जो आज जीओएम की बैठक है, माना जा रहा है कि उसमें इन सभी चीजों पर एक तरीके से उसका फाइन प्रिंट तैयार हो जाएगा और फिर अगली जो कैबिनेट की बैठक होगी उसमें जो फॉर्मल अप्रूवल है, प्रधानमंत्री की जितनी घोषणाएं हुई हैं उसका फॉर्मल अप्रूवल होगा और कैबिनेट में अप्रूवल लिया जाएगा। तो उसी पे आज बड़ी जानकारी यहाँ पर दे रहे हैं प्रशांत, वो बता रहे हैं कि 6 नहीं 5 बजे ये बैठक होनी है, 1 घंटा पहले अब ये बैठक बुलाई गई है। अभिज्ञान, कुल मिलाकर आज का ये संबोधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, सरकार गरीब की हितैषी है, आम आदमी के साथ खड़ी हुई है, जरूरतमंद का ख्याल रख रही है, ये बड़ा संदेश पीएम मोदी ने आज अपने संबोधन से दिया है। हाँ, सही बात है और यही सरकार से उम्मीद की जाती है। लेकिन मैं वापस इस पॉइंट पर आऊंगा जो उन्होंने टैक्स पेयर्स का जिक्र किया। अभी आपने कहा कि खैर वो आपकी ओपिनियन है कि मास्टर स्ट्रोक है, लेकिन एक बिल्डअप तो बिल्कुल लाजमी था और अच्छा हुआ कि सोनिया गांधी ने भी अगर सितंबर तक की मांग रखी थी तो उसको नवंबर तक किया गया है। तो सरकारों से उम्मीद की जाती है, लेकिन ये सब कुछ करने के लिए कल को मान लीजिए ऐसा करने से कोई बिहार चुनाव में फायदा होता है भारतीय जनता पार्टी का या किसी का, इस सब की कीमत, इसकी कॉस्ट हम पे करते हैं। आज जिसको एक्नॉलेज किया है प्राइम मिनिस्टर ने, हम ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स पे करते हैं। तो मैं जरूर आगे ये जानना चाहूंगा, जरूर आगे ये सुनना चाहूंगा, क्योंकि 20 लाख करोड़ के पैकेज का डिसअपॉइंटमेंट है, उसकी निराशा है कि आगे और रीस्ट्रक्चरिंग कोरोना की स्थिति को समझते हुए क्या हो सकती है संभव इस सरकार से टैक्स पेयर के मद्देनजर। नहीं, आप जो बात कह रहे हैं, मुझे लगता है मैं प्रदीप जी को यहाँ पर लेकर आती हूँ। प्रदीप जी, बार बार जिस बात का जिक्र यहाँ पर अभिज्ञान की तरफ से किया जा रहा है, हालांकि आज प्रधानमंत्री का पूरा जो संबोधन का फोकस था वो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के दायरे को बढ़ाने का, नवंबर तक उसको लेकर जाने का, लेकिन इस भाषण में भी प्रधानमंत्री ने ये बड़ी बात कही ना कि भाई आर्थिक गतिविधियों को आगे बढ़ाएंगे, आत्मनिर्भर भारत का संकल्प पूरा करेंगे, लोकल के लिए वोकल की सोच को मजबूत करेंगे। तो क्या ये सब वो 20 लाख करोड़ का पैकेज जिसका बार जिक्र अभिज्ञान प्रकाश कर रहे हैं, उसी को एक तरीके से अंडरलाइन करने की कोशिश नहीं है? उसके दायरे में क्या ये सब नहीं आता है प्रदीप जी? नहीं, देखिए बिल्कुल आता है और इस बात को हमको समझना चाहिए कि जो 20 लाख करोड़ का पैकेज है या गरीब कल्याण अन्न योजना है प्रधानमंत्री की, ये सब मेजर्स जो हैं ये आखिरी नहीं है। दरअसल समस्या क्या है कि इस संकट के बारे में कोई जानता नहीं कि कब तक चलेगा। तो ये नहीं हो सकता कि आप एक ही दिन में सब कुछ अनाउंस कर दें, उसके बाद स्थिति और गंभीर हो तो आपके पास करने के लिए कुछ बचे ना। तो इसलिए स्टेप बाय स्टेप सरकार जो है कदम दर कदम चल रही है, जब जैसी जरूरत हो रही है उस हिसाब से घोषणाएं कर रही है। दूसरी बात देखिए, चुनाव है नवंबर में बिहार में, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन क्या प्रधानमंत्री ने सिर्फ बिहार चुनाव को ध्यान में रखकर यह किया? क्या उससे बाहर गरीब नहीं रहते? कई चीजें होती हैं, घोषणाएं होती हैं, उनका मुख्य उद्देश्य अलग होता है। छोटे फायदे जो है जिसको फ्रिंज बेनिफिट कहते हैं वो अलग होता है। लेकिन इस घोषणा से चुनाव जीत जाएंगे, मैं तो ऐसा नहीं मानता कि ऐसी घोषणाओं से कोई सरकार चुनाव जीत जाती है। लेकिन मान लीजिए फायदा होता भी है तो ये ध्यान में रखकर नहीं किया जाता कि ये घोषणा हम नवंबर तक कर दें तो हमको चुनाव में फायदा मिल जाएगा। ये उनको करना ही था। उन्होंने छठ का जिक्र करके एक तरह से बिहार के लोगों को ये एहसास करा दिया कि उनके त्योहार को, उनकी तकलीफ के प्रति वो जागरूक हैं, संवेदनशील हैं। तो इसको इसी रूप में मुझे लगता है देखा जाना चाहिए। जो 20 लाख करोड़ का पैकेज है वो निश्चित रूप से वो एक दिन में नहीं। देखिए, दो चीजें हैं यहां पर। जैसे मैंने कहा, मैंने तो खुद कहा कि बहुत अच्छा है कि इसको नवंबर तक जो है एक्सटेंड किया गया है और जरूरी भी था। कारण भी मैंने प्रधानमंत्री के स्पीच से पहले कह दिए थे। अब इसका अगर कोई राजनीतिक लाभ निकल कर आता है भारतीय जनता पार्टी के लिए तो मैं नहीं जानता, क्योंकि वो कैलकुलेशन नहीं है। मैं वापस अपने पॉइंट पर आऊंगा और मैं वापस इस बात को दोहराऊंगा कि देश की आर्थिक गतिविधि में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस की सबसे बड़ी भूमिका होती है। वही सरकार के पास आमदनी का साधन होता है, सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता है। डीजल पेट्रोल के हम बहस पर नहीं जा रहे हैं, जिसकी वजह से अंततः सरकार किसी मुश्किल समय में किसी गरीब की, जो आज के स्थिति है,
उसकी मदद कर पाती है। देखिए, अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने साफ किया है कि भाई टोकना, रोकना, समझाना होगा उन लोगों को जो नियम तोड़ रहे हैं। जब से अनलॉक 1 हुआ है, कहीं ना कहीं लापरवाही लोगों में बढ़ती जा रही है, जबकि अभी तो और सतर्क रहने की जरूरत है। इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन अभिज्ञान पहले आप जल्दी से अपनी बात पूरी कर लीजिए। हाँ, तो मैं जिस बात को कह रहा था, मैं फटाफट उसके एकदम सारांश में कह देता हूं। तो अभी भी हमारे जिस परिस्थिति से हम गुजर रहे हैं, उसकी बैकबोन जो है, उसका सारा दारोमदार इस पर है कि हम आर्थिक तौर पर अपने आप को कैसे रिवाइव करते हैं। और ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसमें जिस टैक्स पेयर का खुद प्राइम मिनिस्टर ने आज जिक्र किया, उनकी सबसे बड़ी भूमिका है, और अलग अलग उद्योगों की भी अलग अलग भूमिकाएं होंगी। पहले भी मैंने कहा कि आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, बाद में एकदम से कोरोना की स्थिति आई, तो मैं खुद कह रहा हूं कि ये मुश्किल समय है, लेकिन इसका एक्नॉलेजमेंट, मैं यकीन मानिए, बहुत जरूरी था। तो इसलिए जो आज अभी मेरे लिए कोई पॉलिटिकल एंगल्स जो हैं, कोई चुनाव, सही कहता है, मैं इत्तेफाक रख रहा हूं प्रदीप जी से, वो इतनी अहमियत नहीं रखते हैं, क्योंकि गरीब को आपको वो सपोर्ट देना ही देना है, और साथ में ये इंश्योर करना है कि इकोनॉमी का पहिया चलता रहे। कहीं ऐसी स्थिति ना आ जाए कि वो ऐसा फंस जाए कि आप जिस गरीब को मदद देना चाहते हैं उसकी भी दिक्कत हो जाए। बिल्कुल सर, गरीब को आपको सपोर्ट देना है, इकोनॉमी का चक्का जो है वो घूमता रहे, इसकी आपको फिक्र करनी है। लेकिन साथ ही साथ कोरोना को लेकर लोग लापरवाही ना बरतें, ये भी चिंता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस संदेश में नजर आई प्रदीप जी। और इसीलिए पीएम की तरफ से कहीं ना कहीं ये बात बताई गई कि भाई अनलॉक 2 में ये जो लोगों की लापरवाही है, ये भारी ना पड़ जाए। अनलॉक 1 में सतर्क रहना चाहिए था, बल्कि और लापरवाह हो गए। बिल्कुल रोमाना जी ठीक कह रही हैं आप। देखिए, प्रधानमंत्री का जो कहना था कि ये इस बीमारी को, इस महामारी को आप हल्के में मत लीजिए। अगर अनलॉक हो रहा है तो इसका यह मतलब नहीं कि वायरस चला गया। हमको लॉकडाउन में जितनी सावधानी हमने बरती है, उससे ज्यादा सावधानी की जरूरत है अनलॉक 1 और 2 में। अब 2 में हम जाने वाले हैं। तो अनलॉक 2 में जब इकोनॉमिक एक्टिविटीज शुरू हो रही हैं, बाकी कार्यकलाप सरकारों का और निजी कंपनियों का शुरू होगा, तो कांटेक्ट में लोग ज्यादा आएंगे, इसके बढ़ने का खतरा ज्यादा है, इसलिए सावधानी ज्यादा रखने की जरूरत है। तो उन्होंने एक तरह से जो एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग हैं उनको भी संदेश दिया, एक देश के प्रधानमंत्री का जिक्र करके कि वो मास्क लगाए बिना सार्वजनिक जगह पे चले गए तो उसकी वजह से उनको 13,000 का जुर्माना देना पड़ा। तो वो एक संदेश था कि आप ढिलाई मत बरतिए। और ये अनलॉक हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि अब पहले जैसा चलने लगेगा। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं अभिज्ञान यहाँ पर संदेश विपक्ष को भी कि अगर सरकार समय पर संवेदनशीलता के साथ ये लॉकडाउन का या बाकी नियमों का फैसला नहीं लेती, तो फिर तो ये आंकड़ा और ज्यादा भयावह हो सकता था, क्योंकि समय पर संवेदनशीलता के साथ फैसले लिए गए। इसी वजह से इस संकट का भारत मजबूती से सामना कर रहा है। ये भी प्रधानमंत्री ने अपने इस संदेश में साफ कर दिया। अभिज्ञान हाँ, सही बात है, वो विपक्ष को काउंटर करेंगे। और मैं हमेशा कहता हूं कि देखिए, इस तरह की स्थिति में विपक्ष की भी बहुत बड़ी भूमिका है। सवाल तो पूछे जाने चाहिए, लेकिन सवालों में रीजनिंग होनी चाहिए, लॉजिक होना चाहिए। सवाल इसलिए नहीं पूछे जाने चाहिए कि आप सिर्फ एक दिशा की तरफ किसी को चोट पहुंचाने की कोशिश करें। दोनों साइड से, चाहे वो रूलिंग पार्टी हो चाहे वो विपक्ष। दूसरा पॉइंट, क्यों मैं इतने बार बार ये कह रहा हूं टैक्स पेयर्स के संदर्भ में, जैसे एक छोटी सी उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा। मॉरेटोरियम लगाया गया, इतना बड़ा इस देश का मध्य वर्ग है, सब 80 करोड़ लोगों के साथ है, लेकिन 50 करोड़ बाकी को आप नहीं भूल सकते। तो वो उसके बाद आपको उसको इंटरेस्ट लगा के देना है। तो कोई ना कोई आगे चलकर नरेंद्र मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर के तौर पर एक किस्म से, अंग्रेजी का शब्द मैं यहां इस्तेमाल कर रहा हूं रोमाना, इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा टैक्स पेयर को। ये सच बात है कि बहुत लंबे समय तक इस देश में लोगों ने टैक्स की चोरी की है, लेकिन उसकी तस्वीर बदली भी है। तो ताकि लोग एक रोबस्ट इकोनॉमी की तरफ, एक मजबूत इकोनॉमी की तरफ लॉन्ग टर्म तरीके से जाएं, क्योंकि ये क्राइसिस कोई अभी खत्म नहीं होगी और ये क्या मोड़ लेने वाली है ये भी हमको नहीं पता है। तो इसलिए ये मेरा पॉइंट है कि वो एक्नॉलेजमेंट जो प्राइम मिनिस्टर का है, इसकी मैं बहुत अहमियत मानता हूं, ताकि टैक्स पेयर सोचे कि हाँ, हम टैक्स दें
भारत के बेहतर जीवन के लिए और खुद के बेहतर जीवन के लिए। तो ये मेरा point। इंसेंटिवाइज किया जा सकता है क्या आने वाले वक्त में, वो भी ऐसे माहौल में जब यहाँ पर इकोनॉमिकली हम इतने ज्यादा, कहते हैं ना, बहुत टाइट सिचुएशन में एक तरीके से देश की इकोनॉमी है। प्रदीप जी, आप सहमत हैं क्या अभिज्ञान प्रकाश की बात से? नहीं, देखिए, अभिज्ञान जी जो बात कह रहे हैं उसकी जरूरत से इनकार नहीं कर सकते, लेकिन सवाल यह है कि सरकार के पास उसके लिए संसाधन है क्या। जी, जरूर सरकार चाहेगी कि जो टैक्स पेयर, ईमानदार टैक्स पेयर है, देश की मदद कर रहा है, देश के विकास में योगदान कर रहा है, उसकी जितनी ज्यादा से ज्यादा हो सके मदद की जाए, लेकिन वो करने के लिए सरकार के पास होना चाहिए। टैक्स में कटौती का मतलब है कि रेवेन्यू और कम करना, तो जो ये गरीब कल्याण योजनाएं हैं उनके लिए पैसा और कम होना, तो ये एक कैश 22 सिचुएशन है कि सरकार अगर टैक्स कम करती है उसका रेवेन्यू कम होता है। बिल्कुल। तो आप लोगों की बात सुनकर वो कहते हैं ना कि तलवार की नोक पर चलने वाला मसला जो है वो यहां पर सरकार के सामने फिलहाल नजर आ रहा है। लेकिन बड़ी बात यह कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राष्ट्र के नाम संदेश, जिसमें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को नवंबर के आखिर तक विस्तार देने का ऐलान पीएम की तरफ से कर दिया गया है।